Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज आप सबके लिए एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह टॉपिक है, आज मैं सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ। सेंट्रल आइडिया क्लास 12 के लिए आज मैं लेकर आ रहा हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का आता है ये 7 नंबर का होता है। यानी कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का होता है, 7 नंबर का होता है माय डियर स्टूडेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, दी ट्रू ब्यूटी। दी ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सच्ची सौंदर्य। वास्तविक सुंदरता क्या है? इस पूरे कविता में वास्तविक सुंदरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वह एक ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से वास्तविक सुंदरता से प्रेम, जो बाह्य सुंदरता से प्रेम करता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम नहीं करता है। तो लेखक ने पहले तो 6 लाइन में उसका वर्णन किया है, उसकी प्रशंसा किया है, फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 6 लाइन में उससे नफरत कर रहा है। तो मैं आज इसी पोएम को लेकर के आया हूँ, दी ट्रू ब्यूटी। थॉमस करो ने लिखा है। अब मैंने लिखा है दी ब्यूटीफुल पोएम, दी ट्रू ब्यूटी डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ पर्सन। यानी इस खूबसूरत पोएम में सच्ची सौंदर्य के वर्णन करते हुए कहता है कि व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य क्या है। मोस्टली पोएट डिस्क्राइब्स, कवि व्याख्या करता है कि अबाउट रियल ब्यूटी ऑफ हार्ट, यानी कि दिल का वास्तविक, यानी हृदय का वास्तविक सौंदर्य क्या होता है और विचार क्या होता है। ही नेवर फ्रेज द फिजिकल ब्यूटी ऑफ पर्सन, वह वास्तविक बाह्य सौंदर्य का प्रशंसा नहीं करता है व्यक्ति का, बल्कि आंतरिक सौंदर्य की प्रशंसा करता है। किसका? आंतरिक सौंदर्य की प्रशंसा करता है। बिकॉज एज अ फिजिकल टाइम, एज पासिंग अ टाइम, फिजिकल ब्यूटी डीके विथ स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वह सौंदर्य से किया गया प्रेम वैसे वैसे समाप्त हो जाता है जब समय बीतता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, बाह्य जो सौंदर्य होता है समाप्त हो जाता है। और उसका अगर जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ब्यूटी की, जिनका यानी कि आंतरिक सौंदर्य जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, नेवर डाइज, कभी समाप्त नहीं होता, चाहे डाइज का इस्तेमाल करिए चाहे फेंट का। बाय दिस पोएम पोएट गिव्स, इस पोएम के माध्यम से कब कहता है कि मैसेज यह देना चाहता है कि शुड बी बिलव्ड ऑन ए जेंटल, हमें साधारण विचारों और शुद्ध विचारों से प्रेम करना चाहिए। नॉट रोजी चिक, हमें गुलाबी गालों से प्रेम नहीं करना चाहिए। चिक्स, और क्या कहता है कि कोरल जैसे, मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कब क्या कहने का तात्पर्य है कि हमें न तो गुलाबी गालों से प्रेम करना चाहिए और न ही मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा करना चाहिए, और न सितारों जैसी आंखों वाली से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करना चाहिए। तो कब इस पोएम में ये कहना चाहता है माय डियर स्टूडेंट कि इस पे पूरी तरह से आई होप दैट यह आपको सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ रहा है ना? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले उन्हें तो इस वीडियो को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरा हर दिन का वीडियो उनको मिलता रहे और उनको एक नई तो माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जहाँ कहीं गड़बड़ी होगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपको अच्छी तरह से दिख सके। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी। अब चलिए मैं बात करता हूँ, मैं एक बार फिर इसको बता देता हूँ। ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है सच्ची सौंदर्य। तो दी ब्यूटीफुल पोएम द ट्रू ब्यूटी डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी of person, mostly poet describes about real beauty of heart and thoughts. He never praises praise means प्रशंसा करना, the physical beauty of person, because as passing time physical beauty decays, but spiritual beauty never decays. By this poem पोएट गिव्स मैसेज, इस कविता के माध्यम से कब हमें यह मैसेज देना चाहता है, यह संदेश देना चाहता है कि शुड बी बिलव्ड ऑन जेंटल थॉट्स, हमें शुद्ध विचारों से प्रेम करना चाहिए, हमें आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करना चाहिए, वाह्य सौंदर्य से प्रेम नहीं करना चाहिए। नॉट रोजी चिक और कोरल लिप्स, हमें न तो गुलाबी गालों से और न ही मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। अब
अगली पॉइंट क्या है इसमें मैं बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है कवि। अब आपको ये मैं बता दूं बहुत अच्छी बात, ताकि आप कभी जीवन में भूलें नहीं, क्योंकि यह इंटर क्लास में 7 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी आप सबसे पहले हेडिंग आप बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे आप? हेडिंग बनाएंगे पोएटिक। क्या बनाएंगे? पोएटिक। अब पोएटिक ग्रेस में क्या कह रहा है ये जरा आपको नोट कर लेना है। हालांकि कोई आज तक किसी भी यूट्यूब पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी कि कह रहा है कि ब्यूटी ऑफ पोयम, यानी पोयम की क्या सुंदरता है ये जानिए। पोयम की क्या सुंदरता है इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें जरा सा पहला बिंदु देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप अपना ऐसा स्टार बना लीजिएगा और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इन दिस पोयम पोएट faith ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी। कवि जो है ना आंतरिक सौंदर्य पर विश्वास रखता है, वह सौंदर्य पे विश्वास नहीं रखता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है? स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट फिजिकल ब्यूटी, है ना। यह कभी वह सौंदर्य पे विश्वास नहीं रखता है, वह कभी आंतरिक सौंदर्य पर विश्वास रखने को कहता है। अब इसी में दूसरी बात कह रहा है कि द पोयम कंपोज्ड इन एरिश, यानी ये जो कविता लिखी गई है माय डियर स्टूडेंट एरिश लैंग्वेज में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? एरिश लैंग्वेज में। और तीसरी पॉइंट कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि दिस पोयम यूज्ड, इस कविता में जो प्रयोग किया गया है फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच, और यह फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। किसका? मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। यानी मेटाफर का प्रयोग मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, यानी इस कविता में पूरे रूप का ही वर्णन किया गया है, सौंदर्य की वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या कहा है? रूपक अलंकार का। एग्जाम्पल के तौर पर, और ये किस कविता में किस लाइन में है ध्यान रखिएगा, ही दैट्स लव्स ... है ना, लिप एडमायर, है ना। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है कि पोएटिक ग्रेस का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा कि इस कविता में इसका सौंदर्य, इसका तात्पर्य क्या है। कह रहा है कि इन दिस पोएम पोएट फेथ ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, कवि जो है आंतरिक सौंदर्य पर विश्वास करता है, वह सौंदर्य पर विश्वास नहीं करता है। इसी कविता में यूज किया गया है, यानी ये कविता किस में लिखी गई है? तो एरिश लैंग्वेज में लिखी गई है माय डियर स्टूडेंट। किसके? एरिश लैंग्वेज होता है उसमें लिखी गई है। दिस पोएम यूज द फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो मेटाफर, यानी किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो मेटाफर अलंकार, वो होता है रूपक अलंकार। और एग्जाम्पल कहाँ किया गया है, किस लाइन में किया गया है? तो पहले ही लाइन में है कि ही दैट लव्स लिप ... लिप एडमायर्स, यानी कि वह व्यक्ति जो
अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ये पहली लाइन में आपका कंपोज किया गया है। तो आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्लास 12th का ये फिगर ऑफ स्पीच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर दिन का वीडियो यूपी बोर्ड के एग्जाम संबंधित, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ के जैसे संबंधित सारे ट्रिक्स मैं आपको दे सकूं। इंग्लिश में कोई कठिनाई न हो सके। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ऐसे ही इसी प्रकार का अच्छे नए वीडियो और छोटे वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना है। आज मैं ट्रू ब्यूटी पे बात किया, थॉमस क्रो ने जिसे लिखा था। यह क्लास 12th का वीडियो था। तो आप बेहद यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट।